कुछ हफ्तों से हम एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर मनन करते हुए आ रहे हैं और हम ये सीख रहे हैं कि हम अपने आत्मिक जीवन में आगे कैसे बढ़ सकते हैं। क्या क्या चीजें हैं जो हमें अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने से रोकती हैं। और हमने बहुत सारी बातों को देखा और आज हम उसी विषय में आगे बढ़ेंगे और यूहन्ना की 3 पुस्तक उसके 22 से लेकर 30 वचन तक हम मनन करेंगे। इससे पहले हम इन वचनों पर मनन करें, इससे इनके पीछे के वचनों में क्या होता है उसको हम देखते हैं। जब ये 3 अध्याय शुरू होती है तो प्रभु यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आता है रात के समय में, जिसका नाम था निकोदीमस। और निकोदीमस एक बहुत ही ज्ञानी और धनी और मेंबर ऑफ द सैनहेड्रिन था। उसके पास सब कुछ था, कोई कमी नहीं थी उसे किसी चीज की। लेकिन शायद वो अपने जीवन में सब कुछ होने के बाद भी कुछ ऐसा महसूस करता हो कि मैं कुछ मिस कर रहा हूं, मैं संतुष्ट नहीं हूं, कुछ खालीपन है मेरे जीवन में। तो जो ज्ञान उसके पास था, जो चीजें उसके पास थी, धन दौलत उसके पास था, वो उसको संतुष्ट नहीं कर रहा था। और जब उसने ये सुना कि प्रभु यीशु मसीह जो स्वयं परमेश्वर है उसके नगर में आए हुए हैं, तो क्यों ना मैं उनसे जाकर बात करूं। और जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास रात के समय में आता है, उन प्रभु यीशु मसीह और निकोदीमस के बीच में एक कॉन्वर्सेशन होता है, बातचीत होती है, जिसमें प्रभु यीशु मसीह उसको बताते हैं कि तेरे खालीपन जो तेरे मन में है उसकी क्या वजह है। और इससे पहले कि निकोदीमस प्रभु यीशु मसीह से कोई सवाल भी पूछे, प्रभु यीशु मसीह उसको बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति नए सिरे से जन्म ना ले तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इस बात को सुनकर निकोदीमस बड़ा कंफ्यूज हो गया। तो प्रभु यीशु मसीह उसको और गहराई से समझाने की कोशिश करते हैं, कई कई उदाहरण देते हैं। प्रभु यीशु मसीह उसको हवा का उदाहरण देते हैं। जब हवा चलती है तो हम उसको देख नहीं सकते, लेकिन उसको जरूर महसूस कर सकते हैं। और जब हवा चलती है तेजी से तो वो कुछ चीजों को अपने साथ भी ले जाती है। और जो प्रभु यीशु मसीह एग्जाम्पल देते हैं, वो टहनियों को अपने साथ हवा में उड़ा के ले जाती है हवा, और उसको जिस शेप में वो लाना चाहती है उसको वो उस शेप में ले आती है, जिसको बोलते हैं रीड। और इसी प्रकार से जो होली स्पिरिट है, पवित्र आत्मा है, वो अपना काम करती है और हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव लाना चाहती है, हमें एक नया जीवन देना चाहती है। और इस उदाहरण के बाद प्रभु यीशु मसीह उसको एक और उदाहरण देते हैं पुराने नियम से। जब यहूदी लोग उस जंगल में थे और बुड़बुड़ा रहे थे, मूसा के सामने बुड़बुड़ा रहे थे परमेश्वर के विरुद्ध में, तो परमेश्वर ने उनके बीच में सांपों को भेजा और इन सांपों ने उनको काटा और कई लोग मर भी गए। और फिर वो मूसा के पास आए और ये बोलते हैं हमसे गलती हो गई, हमें बचा लीजिए। तो परमेश्वर क्या बोलते हैं मूसा से कि एक पीतल का सांप बना और जो जो सांप से काटा हुआ है उसकी तरफ देखेगा वो बच जाएगा। इसी प्रकार जब हम नए नियम में आते हैं, प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि कुछ दिनों बाद वो भी
क्रूस पर चढ़ाए जाएंगे। और हम लोग जिनके अंदर एक जहर फैला हुआ है, हमें भी एक सांप ने काटा हुआ है और उसकी वजह से हमारे अंदर भी जहर फैला हुआ है और हम भी मर रहे हैं धीरे धीरे। और जो कोई मेरी तरफ देखेगा, मेरे क्रूस की तरफ देखेगा और मुझ पर विश्वास लाएगा, वो बच जाएगा, उसको भी अनंत काल का जीवन मिल जाएगा और वो हमेशा की मृत्यु से बचकर अनंत काल के जीवन में प्रवेश कर लेगा। और प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ भी ये कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं, ये बातचीत हमारे साथ भी करना चाहते हैं और हमें ये बताना चाहते हैं कि हमें नए सिरे से जन्म लेना क्यों आवश्यक है। और अगर ये इनविटेशन इतना आसान है कि हमें सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास आना है, उसकी क्रूस की तरफ देखना है, उन पर विश्वास लाना है और हम हमेशा हमेशा के लिए बच जाएंगे, तो लोग प्रभु यीशु मसीह के पास क्यों नहीं आते हैं? आगे चलकर प्रभु यीशु मसीह उसकी वजह बताते हैं। उसकी वजह ये नहीं है कि मुझे किसी विश्वासी भाई बहन ने एक समय हर्ट कर दिया था, तो मैं इसलिए प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आना चाहता। या फिर जो विश्वासी लोग होते हैं वो बहुत हिपोक्रेट्स होते हैं, या फिर जो मेरी परिस्थितियां हैं वो इतनी खराब हैं कि मुझे परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें बताते हैं कि इनमें से कोई भी वजह नहीं है जो लोग मेरे पास नहीं आना चाहते। वजह क्या है प्रभु यीशु मसीह की? वो बताते हैं अंधकार और ज्योति की। जो जो हम लोग अंधकार में जीते हैं वो हम ज्योति की तरफ आना पसंद नहीं करते हैं। सेम वे जो कोई चोर होता है वो पुलिस वाले को ढूंढता नहीं है, उससे दूर भागता है। हम भी जो अंधकार में जी रहे हैं ज्योति के पास आना पसंद नहीं करते। ये वजह है प्रभु यीशु मसीह बताते हैं। और एक समय में हम भी उस अंधकार में जीते थे, हमने भी उस फल को चखा जो दुनिया एडवर्टाइज करती है, प्रस्तुत करती है कि ये बहुत अच्छा है, और उसको हमने बार बार चखा और हमने क्या पाया कि ये अंदर से कितना कड़वा है, अंदर से कितना सड़ा हुआ है, अंदर से कितना खोखला है। इसके अंदर कोई भी सब्सटेंस नहीं है, जैसा ये एडवर्टाइज किया गया है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। और हमने एक समय ऐसे आया कि उसको भी थूक कर फेंक दिया। और जो इनविटेशन प्रभु यीशु मसीह देते हैं उसको हमने स्वीकार किया और हमको भी अनंत काल का जीवन मिला। और फाइनली जो हमारे अंदर खालीपन हम महसूस करते थे, जो हमारे अंदर सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट, जॉय, पीस, इस चीज को हम मिस करते थे, वो हमको प्रभु यीशु मसीह में मिला। और प्रभु यीशु मसीह जैसे एडवर्टाइज किए गए हैं उससे अनगिनत अच्छे वो हैं, उनके अंदर सब्सटेंस जो है वो अनगिनत है, ये हमने पाया। तो इस कॉन्वर्सेशन के बाद जो निकोदेमस और प्रभु यीशु मसीह के बीच में हुआ, इसका क्या परिणाम हुआ? निकोदेमस एक विश्वासी बन गया और फाइनली सब कुछ होने के बाद भी उसके अंदर खालीपन था वो भर गया और उसने सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के लिए छोड़ दिया और उनके पीछे वो हो लिया। तो इन वचनों के बाद हम
अपने वचनों में आते हैं 22 से लेकर 30 वचन में। और हम जब इन वचनों में आते हैं 22, 23, 24, 25 में, तो हम क्या पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के चेले और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला दोनों के दोनों बपतिस्मा दे रहे हैं। और एक यहूदी व्यक्ति उनके बीच में आकर एक वाद विवाद शुरू करता है और एक प्रश्न को वो उठाता है जो हम 25 वचन में पढ़ते हैं। वहां यूहन्ना के चेलों का किसी यहूदी के साथ शुद्धि के विषय में वाद विवाद हुआ। तो ये जो बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के चेले और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला दे रहे थे, वो बपतिस्मा था बैप्टिज्म ऑफ रिपेंटेंस, मन फिराने का बपतिस्मा। और ये जो यहूदी व्यक्ति है, और जब जब ये यहूदी शब्द हम देखते हैं नए नियम में, जो जब लेखक इस्तेमाल करता है, तो अक्सर इसका मतलब होता है फरीसी लोग, जो अपने आप को बहुत पवित्र मानते थे, बहुत धर्मी मानते थे, क्योंकि वो व्यवस्था का पालन करते थे, जो नियम है उनका पालन करते थे, साफ सुथरे रहते थे। और ये जो शुद्धि की बात कर रहा है, प्यूरिफिकेशन, वो अपने आप को प्यूरिफाई करते थे। जब भी वो डिफाइल हो जाते थे, जब भी वो किसी मुर्दे को उन्होंने छू लिया या किसी अन्य जाति के बीच में चले गए, तो वो अपने आप को प्यूरिफाई करते थे, आउटवर्डली, बाहरी रूप से अपने आप को साफ करना। और वो जो यहूदी व्यक्ति था, इस शुद्धि के बारे में वो उनसे बहस करता है। और आप अक्सर पाओगे कि जो ये फरीसी लोग होते हैं, वो ट्रबल मेकर्स होते हैं प्रभु यीशु मसीह के विरोध में हमेशा। और वो किसी ना किसी तरह कुछ ट्रबल कॉज करना चाहते हैं। उनको प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से जानने की कोई दिलचस्पी नहीं है। वो सिर्फ प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह को किसी ना किसी तरह से गलत ठहराना चाहते हैं। और जैसे मैंने बोला कि ये लोग अपने आप को बड़े धर्मी और पवित्र समझते थे, दूसरे लोगों को सोचते थे कि वो बहुत हमसे पापी हैं। जो कोढ़ी लोग होते थे, अन्य जाति लोग होते थे, उनको ये पापी समझते थे और भारी रूप से लोगों को जज करते थे। और आजकल के जमाने में भी कलीसियाओं में बहुत सारे मॉडर्न डे फैरिसीज भरे हुए। मुझे नहीं पता वो क्यों और कब ऐसे बन गए। वो भी लोगों को भारी रूप से जज करते हैं। See, when it comes to God, there is nobody that is more holy and nobody that is more sinful. We're all same. We're all in a straight line. हम सब एक सीधी सी धारा में हैं जब परमेश्वर की बात आती है। हम में से कोई भी ज्यादा पवित्र, ज्यादा पापी उनकी नजरों में नहीं होता। जो परमेश्वर हैं, वो हमारे हृदयों को जांचते हैं। हमारे हृदय में क्या है? हम बाहरी रूप से बहुत पवित्र तो हो सकते हैं, लेकिन असली में हमारे हृदय में क्या है? क्या हम अपने माता पिता का आदर और सम्मान करते हैं? इट डजंट मैटर हाउ दे आर। क्या हम अपने पारिवारिक रूप में कैसे हैं? अपने वाइफ या हस्बैंड को हम कैसे ट्रीट करते हैं? क्या हमारे अंदर अभी भी गॉसिप, चुगलियां करने की आदतें हैं? तो हम भारी रूप से अपने आप को बड़ा पवित्र समझ सकते हैं, मान सकते हैं, दूसरों को जज कर सकते हैं, लेकिन हम अंदर से हम कैसे हैं, परमेश्वर उसको देखते हैं। तो जब ये व्यक्ति इस शुद्धि के बारे में जो ये वाद विवाद था, उसको बहस को नहीं जीत पाया, तो इनके बीच में एक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और उसके चेलों के बीच में एक जेलसी क्रिएट करना चाहता है। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जो चेले हैं, वो यूहन्ना के पास आकर 26 वचन में क्या बोलते हैं? और उन्होंने यूहन्ना के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, जो व्यक्ति यरदन के पार तेरे साथ था,
और जिसकी तूने गवाही दी है, देख वह बपतिस्मा देता है और सब उसके पास आते हैं। इसको सुनकर आप सोचोगे कि कोई जेलसी शायद क्रिएट हो सके यमुना बपतिस्मा देने वाले के बीच में, लेकिन बड़ा हम्बल और नम्र और दीन था यमुना बपतिस्मा देने वाला। हालांकि प्रभु यीशु मसीह ने उसको द ग्रेटेस्ट प्रॉफिट बोला था कि इसके जैसा बड़ा भविष्यवक्ता आज तक पैदा नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप यमुना बपतिस्मा देने वालों को देखोगे तो आप ये नहीं बोल पाओगे, क्योंकि वो एक आम और साधारण सा व्यक्ति दिखता था। वो पहनता क्या था? ऊंट के वस्त्र और चमड़े की बेल्ट, और वो खाता क्या था? जंगली शहद और टिड्डियां। और उसके हुलिये को देखकर आप नहीं कह सकते कि वो एक सबसे बड़ा भविष्यवक्ता है, और इस बात पर वो बिल्कुल भी घमंड नहीं करता था। और जब ये उन्होंने बोला उसको कि सब उसके पास आते हैं, तो इसको सुनकर यमुना बपतिस्मा देने वाला एक बहुत ही अच्छा जवाब उनको देता है 27 वचन में। यमुना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। See, John the Baptist, he understood one thing clearly. John the जो यमुना बपतिस्मा देने वाला था, वो एक बात को बहुत अच्छी तरह से समझता था कि जो उसकी मिनिस्ट्री थी, जो परमेश्वर ने उसको मिनिस्ट्री दी थी, उसमें उसका कोई भी हाथ नहीं था। जो लोग लाखों हजारों की तादाद में उसके पास बपतिस्मा लेने आते थे, उसमें उसका कोई भी हाथ नहीं था। वो सब कुछ परमेश्वर उसके लिए करते थे, और इस बात को यमुना बपतिस्मा देने वाला बहुत अच्छी तरह जानता था। इसलिए जब उसने ये सुना कि ये जेलसी क्रिएट करना चाह रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि सब उसके पास आते हैं, तो यमुना बपतिस्मा देने वाला उनको उत्तर देता है कि अगर स्वर्ग से हमें कुछ ना दिया जाए तो हमें कुछ नहीं मिल सकता। राइट? और हमको भी इस बात को दिमाग में रखकर परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए हर पल, हर समय। जो कुछ भी हमारे पास है, जो कुछ भी हमारे पास नहीं है, हमारी प्रोटेक्शन जो वो करते हैं, हमको डेली जो खाने के लिए वो देते हैं, हमारे पास जो कुछ भी है, मैं भी आज यहाँ खड़ा हूं परमेश्वर की दया से खड़ा हूं, हर चीज के लिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। क्योंकि जैसा यमुना बपतिस्मा देने वाला बताता है 27 वचन में, अगर हमको स्वर्ग से ना दिया जाए तो हमको कुछ नहीं मिल सकता। और 28 वचन में हम देखते हैं यमुना बपतिस्मा देने वाला एक बात को और बहुत अच्छी तरह से जानता था कि वो कौन नहीं है। सी, हमको इस बात को जानना कि हम कौन नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यमुना बपतिस्मा देने वाला क्या बोलता है 28 वचन में? तुम तो आप ही मेरे गवाह हो कि मैंने कहा मैं मसीह नहीं परंतु उसके आगे भेजा गया हूं। बहुत सारे लोग कभी कभार ऐसा सोचते हैं कि वो मसीहा हैं, और जो कुछ भी उनके पास है उन्होंने अपनी ताकत और अपने बल से उसको पाया है। तो इस बात को जानना कि हम कौन नहीं है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यमुना बपतिस्मा देने वाला बोल रहा है यहां पर। See, the quickest way to lose the presence of God in our life, सबसे जल्दी तरीका जब हम परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन से खो देते हैं, सबसे जल्दी जब हम परमेश्वर की उपस्थिति को अपनी मैरिज लाइफ में से खो देते हैं, पारिवारिक लाइफ में से खो देते हैं, वो जब होता है जब हमारे अंदर ये बात आ जाती है कि मैं कुछ हूं। हमारे अंदर एक घमंड सा आ जाता है, आई एम बेटर देन यू, आई एम मोर इंटेलिजेंट देन यू, मैं ज्यादा समझदार हूं तुमसे, या मेरे पास
जो कुछ है तुमसे ज्यादा है। कुछ भी बात हो, जब हमारे अंदर ये बात आ जाती है तो हम परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन से खो देते हैं, अपनी मैरिज लाइफ से खो देते हैं। वी हैव टू नो हु वी आर्ट। परमेश्वर की दया से, अनुग्रह से हमारे पास जो कुछ है हमें, और जो हम हैं परमेश्वर की दया से हैं। तो हमें प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का मुख्य केंद्र बनाना बहुत जरूरी है। लेट जीसस क्राइस्ट बी द ड्राइवर ऑफ आवर लाइफ। प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का एक ड्राइवर बनाइए और बैक सीट में हमको बैठना है और प्रभु यीशु मसीह को उस गाड़ी को चलाने देना है। एंड सी, जब हम ऐसा करते हैं तो Jesus Christ will reveal purpose of our life, and He will also fulfill that purpose if we continue to make Him the driver of our life. जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना ड्राइवर बनाते हैं और बैक सीट में बैठते हैं तो वो धीरे धीरे हमारे जीवन में क्या मकसद है उसको उत्पन्न करते हैं और उसको धीरे धीरे पूरा भी करते हैं हमारे जीवन में। ये कितनी अच्छी बात है। इन सब बातों के बाद हम आते हैं 29 वचन में, और यूहन्ना एक मैरिज का उदाहरण देकर कुछ बातों को हमें समझाना चाह रहा है। वो दूल्हा और दुल्हन, बेस्ट मैन, इन वर्ड्स का इस्तेमाल करता है। और जो चर्च होता है वो कोई बिल्डिंग नहीं होती, वो कोई इमारत नहीं होती, वो चर्च नहीं होता। चर्च होते हैं परमेश्वर के लोग, और परमेश्वर के लोगों को दुल्हन कहा गया है और प्रभु यीशु मसीह को दुल्हा कहा गया है। इन बातों को अभी हम गहराई से नहीं समझ पाएंगे शायद, और इसका आनंद अच्छी तरह से हम नहीं उठा पाएंगे जब तक जो हमारा दुल्हा है प्रभु यीशु मसीह, वो अपनी दुल्हन को लेने नहीं आता है, जो हम यूहन्ना 14:2 में पढ़ते हैं। और फिर हम हमेशा हमेशा के लिए अपने दूल्हे के साथ रहेंगे और उस आनंद को हमेशा हमेशा के लिए मनाएंगे स्वर्ग में। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोलता है कि मैं तो एक बेस्ट मैन हूं, और जो बेस्ट मैन होता है वो शादी में उसका क्या काम होता है, उसकी क्या जिम्मेदारी होती है, वो चीजों को तैयार करता है। He looks after things also। और इसी में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बहुत आनंदित है, बहुत खुश है कि वो चीजों को तैयार कर रहा है, जिस मकसद के लिए उसको भेजा गया है वो उसको पूरा कर रहा है। और जो दुल्हन है, जो कलीसिया है, जो लोग हैं, वो दूल्हे के पास जा रहे हैं, वो इसमें बहुत खुश है, आनंदित है, इसमें बिल्कुल भी जेलस नहीं है। जब हम 30 वचन में आते हैं तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण वचन को हम देखते हैं, अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। यही हमारा विषय चल रहा है कुछ हफ्तों से, और यही है एक मेन पर्पस, मेन मकसद हमारे मसीह जीवन में, कि प्रभु यीशु मसीह दिन प्रतिदिन बढ़ते जाए हमारे जीवन में और हम दिन प्रतिदिन घटते जाए। अगर हम चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में और जगह ले ले, तो हमको अपने हृदय को खाली करना बहुत जरूरी है। हमको अपने हृदय से घमंड, प्राउडनेस, इसको निकालना बहुत जरूरी है। हमको अपने हृदय से, जो आजकल हमको सोशल मीडिया रील्स देखने की एडिक्शन जो हो गई है, उसको खत्म करना बहुत जरूरी है। अगर हमारे अंदर अभी भी गॉसिप करने की, बेकार की बातें करने की आदत अभी भी है, तो उसको निकालना बहुत जरूरी है। अगर कोई भी
सीक्रेट सिंस हमारे हृदय में, हमारे मन में बसे, उसको निकालना बहुत जरूरी है। तभी प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में और जगह ले सकते हैं। तो हमको दिन प्रतिदिन अपने आप को खाली करना बहुत जरूरी है, और प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में और बढ़ना बहुत जरूरी है। और खाली करने का ये मतलब नहीं है कि हम सब कुछ निकाल के और खाली बैठ जाए। प्रभु यीशु मसीह की बातों से, बाइबल से भरना, प्रार्थना से भरना बहुत जरूरी है। ओनली देन, तभी हम एक उस जीवन को महसूस कर पाएंगे जो परमेश्वर हमें देना चाहते हैं। और तभी जिस विषय में हम बहुत हफ्तों से मनन करते आ रहे हैं वो पॉसिबल होना शुरू होगा हमारे जीवन में, और तभी हम आत्मिक तरीके से और आगे बढ़ना शुरू करेंगे। ट्रू कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन, जॉय, हैप्पीनेस अपने जीवन में पाना शुरू करेंगे जब हम प्रभु यीशु मसीह को और बढ़ाते हैं, मुख्य केंद्र बनाते हैं अपने जीवन का। लेकिन एक चीज है जो लोगों को आजकल रोक कर रखती है प्रभु यीशु मसीह को अपने आप को पूरी तरीके से समर्पण करने से, और वो है, इंग्लिश में बोला गया है उसको फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट के, अगर मैंने प्रभु यीशु मसीह को पूरी तरीके से अपने जीवन को समर्पण किया तो कुछ अच्छा जो दुनिया मुझे देना चाहती है, वर्ल्ड मुझे देना चाहता है, वो मैं उसको मिस कर दूंगा। अगर प्रभु यीशु मसीह, हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम नहीं करते हैं तो दुनिया की जो चीजें हैं, जो दुनिया हमें आकर्षित करती है, वो ऑटोमेटिकली हमें अच्छी लगेंगी और हम उनकी तरफ खींचेंगे। लूका 9 और 23 से लेकर 25 वचन में हम क्या पढ़ते हैं? तो बेसिकली जब हम अपने जीवन को खोते हैं, लूका हमें बता रहा है, जब अपने जीवन को खोते हैं मतलब पूरी तरीके से समर्पित करते हैं प्रभु यीशु मसीह को, तभी असली में हम जीवन को पाते हैं। लेकिन जो दुनिया है वो आपको इसके विपरीत बताएगी। दुनिया बोलेगी आपको कि आप बढ़ो, आप और बढ़ो, जो आपके शरीर को अच्छा लगता है, जो शरीर की अभिलाषाएं हैं, उसको आप पूरा करो। अगर आपको अच्छा लगता है कि पूरे दिन अपने फोन में लगे रहो तो लगे रहो। अगर आपको अच्छा लगता है कि संडे के दिन यहां जाना है या वहां जाना है, जाओ। बेसिकली दुनिया हमें बताती है कि जो कुछ भी आपके शरीर को अच्छा लगता है उसको आप पूरा करो। लेकिन हम जानते हैं ऐसा करने से आप इवेंचुअली ये पाओगे कि वो जो फल आपको दुनिया देना चाह रही है वो कितना कड़वा है, कितना सड़ा हुआ है, और एंड इट विल टेक यू ओनली टू हेल, वो आपको नरक की तरफ ले जाएगा। तो हमें ये जो फियर ऑफ मिसिंग आउट है, हमें इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जीसस क्राइस्ट जो है वो हमें बहुत बेहतर देते हैं, जो सचमुच में हमें संतुष्ट करता है। और आपको पता है कि सबसे बड़ी रुकावट एक मसीह के जीवन में जो उसको रोकती है परिपक्व होने में परमेश्वर में, वो क्या है? आप सोचोगे या बोलोगे शैतान है। बिल्कुल भी नहीं। शैतान बिल्कुल भी किसी के जीवन में रुकावट नहीं डालता प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ने से। ना ही आपकी परिस्थितियां हैं जो आपके अंदर कोई रुकावट डालती है, ना ही कोई आपका फैमिली मेंबर है जो आपको प्रभु यीशु मसीह में बढ़ने से रोकता है, और ना ही कोई आपका को वर्कर है जिसके साथ आप काम करते हो वो रोकता हो आपको परमेश्वर में आगे बढ़ने से। जो परमेश्वर में आगे बढ़ने से हमें कोई नहीं रोकता सिवाय हमारे।
We are the biggest hindrance when it comes to growing spiritually. We are the biggest hindrance. तो कोई भी चीज अगर आपको रोक रही है परमेश्वर में पूरी तरीके से अपने आप को समर्पण करने से, सालों साल से आप चाहते हो कि मैं पूरी तरीके से परमेश्वर को अपने आप को समर्पण कर दूं, अपने आप को खाली कर दूं, लेकिन कुछ ना कुछ चीज है सालों साल से जो आपको रोकती भी आ रही है। अब मुझे नहीं पता वो क्या चीज है, सिर्फ आपको पता है। कुछ भी हो सकता है, वो सीक्रेट सिंस हो सकते हैं जिससे आप स्ट्रगल करते हो। जो कोई भी चीज हो जो आपको रोक रही है, मैं आपसे विनती करूंगा कि आप उसको प्रभु यीशु मसीह के चरणों में लाकर रख दीजिए और अपने घुटनों पर गिरकर परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर, ये चीज है जो मुझे हमेशा से रोकती आ रही है आप में आगे बढ़ने से। मैं परेशान हो गया हूं इस चीज से, मैं अपनी ताकत से, अपने बल से इसको नहीं छोड़ पा रहा हूं। मैं आज ही इस बात का निर्णय लेना चाहता हूं कि मैं इसको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूं। आप मेरी सहायता कीजिए। और जैसे परमेश्वर ने हम सबकी सहायता की, मेरी भी सहायता की, जरूर आपकी सहायता करेंगे। लेकिन हमको परमेश्वर की पावर, परमेश्वर की सामर्थ्य पे निर्भर होना है, अपनी सामर्थ्य नहीं, क्योंकि अपनी सामर्थ्य से, अपनी बल शक्ति से हम कुछ भी नहीं छोड़ सकते। और इससे पहले मैं अपने वचन को खत्म करूं, मैं एक बात को और बोलना चाहता हूं कि हम एक दाम चुकाकर खरीदे गए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बड़ा दाम हमारे पापों के लिए चुकाया है। और हमारे जीवनों से जब उनको महिमा नहीं मिलती है, जब हम एक हारा हुआ जीवन जीते हैं, जब हम चीजों को नहीं छोड़ पाते हैं, जब हम उनको दुख पहुंचाते हैं, तो उनको अच्छा नहीं लगता। जब हम अपने जीवन से उनको महिमा नहीं दिलाते हैं, बार बार क्रूस पर हम कीलों को ठोके जाते हैं, कब तक हम ऐसा करेंगे? कब तक हम अपने पर्पस में आएंगे जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बचाया है? कब तक हम उस मसीह जीवन का सचमुच में आनंद उठाएंगे? तो फ्रेंड्स, अगर हमें ऐसा करना है तो हमें जरूर अपने आप को त्यागना होगा, अपने आप को खाली करना होगा और परमेश्वर को अपने अंदर और बढ़ने देना होगा। क्योंकि 30 वचन में जो यूहन्ना लिखता है, अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। और ये बहुत अच्छी बात यूहन्ना बता रहा है हमें, अवश्य है। ये कोई सलाह नहीं दे रहा है कि आप ऐसा करो या ना करो। अगर हमको प्रभु यीशु मसीह में और बढ़ना है तो हमको घटना, खाली होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे।